जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। भगवान विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। देवर्षि नारद बड़े व्याकुल हुए। भैया यहां लिखा है कि ऐसे दुखी हो गए जैसे कोई 1,00,000 2,00,000 की मणि गांठ में बंधी हो और गांठ खुल जाए, मणि गुम जाए और व्यक्ति परेशान हो जाए। हाय मेरी चली गई सिया। देखो वो नारद की अपनी बन चुकी थी क्या? सगाई वगाई हो गई थी, कोई बातचीत हुई थी? केवल मन ने मान लिया कि मेरी बन जाए। व्यक्ति की जिंदगी में ज्यादातर दुख ऐसे ही आते हैं, हम दूसरे की वस्तु को अपनी मानते हैं और जब वो नहीं मिलती है तो रोते हैं। तो वस्तु दुख नहीं देती है, ये हमारा मन ही दुख दिया करता है। अगर हम मन को संभाल लें तो जिंदगी बहुत सारी समस्याएं हमारी सुलझ जाए। नारद जी बड़े व्याकुल होकर जा रहे थे, पसीना पसीना शरीर। भगवान शंकर के गणों ने कहा महाराज जरा शक्ल तो देख लो अपनी कैसी बनी, दूल्हे राजा बन के आए तो हो, शक्ल तो देखो। पानी में शक्ल देखी, काले मुंह का बंदर, एकदम क्रोध आ गया। गणों को श्राप दिया तुम राक्षस बनोगे, तुम्हें मालूम था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और नारायण पर क्रोध आया कि आज श्राप दूंगा, नहीं तो मारूंगा या मर जाऊंगा। सभा में मेरा मजाक उड़वाया, दई हो श्राप की मारी हो जाई, अरे जगत मोरी उपहास कराई, फारकत अधर कोप मन माही। जब ज्यादा क्रोध आता ओठ फड़कने लगते। नारद जी के ओठ फड़क रहे थे। जा रहे हैं नारायण की ओर। अब नारायण जी न मिलते बीच में तो शायद क्रोध शांत हो जाता, पर भगवान तो जले में नमक बुरकने वाले हैं ना भैया, तो बीच ही में मिल गए और वो ही उसको लिए बगल में खड़े। कौन? हाँ, नारद जी जिस और फिदा हो रहे थे ना, वो बगल में खड़ी थी, एक और लक्ष्मी एक और विश्व मोहिनी। और भगवान ने जब देखा तो देखते ही बोले कि मुनि कहाँ चले विकल की नाई। महाराज कुछ गुम गया क्या? बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वाह महाराज, क्रोध और बढ़ गया और बोले अरे विष्णु तू स्वार्थी है, तू कुटिल है, कपटी है, तू अपनी तरह किसी को देखना नहीं चाहता। तूने हमेशा दुनिया को धोखा दिया, पर आज शेर को 1.25 शेर मिल गया है, आज मैं भी मजा चखा दूंगा। मैंने क्या कपट किया देवर्षि जी, जरा 1-2 उदाहरण तो दे दो। बोले सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। क्या कपट किया मैंने? बोले असुर सुरा विष शंकर ही, और आप रमा मणि चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। जब समुद्र मंथन हुआ, शराब निकली तो दैत्यों को पिला दी, हाँ, और अमृत निकला तो देवताओं को पिलाया, और जब जहर निकला बेचारे भोले भाले शंकर को पिला दी, और लक्ष्मी निकली कौस्तु मणि तो अपने गले लगा लिया। स्वार्थी हो तुम क्यों नहीं हो? शंकर को जहर और स्वयं को लक्ष्मी। तुमने सदा दूसरों का अहित किया है, आज मैं तुमको श्राप देता हूं। तुमने राजकुमार का शरीर धारण करके मेरी छीन ली, तो तुमको राजकुमार शरीर धारण करना पड़ेगा और तुम्हारी भी कोई छीनेगा। बोलो सियावर रामचंद्र। और एक बात और सुन लो नारायण, तुमने मेरी शक्ल बंदर की बनाई, ये समझ करके सबसे निकृष्ट शक्ल है, मेरा श्राप है। एक दिन वो समय आएगा जब बंदरों के सामने तुमको हाथ जोड़ना पड़ेगा, बंदर ही तुम्हारी सहायता करे। जाओ। भगवान ने कहा देवर्षि जी हमने आपका श्राप स्वीकार किया, क्रोध तो जरा शांत करो महाराज।
प्रभु ने अपनी माया का पर्दा हटा दिया। जैसे माया अलग की तो न वहां राजकुमारी, न वहां विश्वमोहिनी, न वो नगर, न वो राजा, अकेले भगवान नारायण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देवर्षि नारद की जैसे नींद खुल जाए ना और स्वप्न का दृश्य गायब, सब गायब हो गया, अकेले खड़े देखने लगे। एकदम भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया कि मैं अपराध किए बहु तेरे, मैं अपराध किए बहु तेरे, और काहे मुनि पाप मिटे किन मेरे। प्रभु मेरे पाप कैसे कटेंगे, मैंने बड़ा अपराध किया, आपको श्राप दे दिया दीनबंधो। भगवान ने कहा, शंकर ने तुम्हें समझाने की कोशिश की लेकिन तुमने बात नहीं मानी देवर्षि जी। जाओ शंकर का नाम जपो, शांति मिलेगी। मुझको तो लीला करनी है, दुष्टों का संहार करना है, इसलिए मैं राम बन करके लीला करूंगा। वही नारद का श्राप भगवान को रामावतार के लिए मजबूर करता है और प्रभु रावण का वध करते हैं, कुंभकर्ण का। आगे स्वयंभू मनुष्य रूपा और प्रताप भवन की कथा कहकर भगवान राम के अवतार का प्रसंग है। कल प्रातः काल की बैठक में भगवान राम का प्राकट्य होगा, है न? और इतवार भी है, आप लोगों के लिए दुकान की चिंता नहीं रहेगी। अच्छा, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सृष्टि का नियम है, कभी देवताओं का बाहुल्य होता है और कभी दैत्यों का। जैसे अपने यहां 12 घंटे अगर प्रकाश है तो फिर रात्रि में 12 घंटे अंधकार है। कभी सर्दी अधिक है, कभी गर्मी अधिक है। इस विश्व प्रपंच में सदा धार्मिक ही नहीं रहते और सदा नास्तिक भी नहीं रहते। इनके भी पीरियड हैं, समय समय से आते हैं और चलते जाते हैं। जब कभी संसार पर अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है, धर्म और ईश्वर का निरादर होने लगता है, माता पिता और वृद्धों की सेवा जब बंद हो जाती है तो परमात्मा को अवतार लेना पड़ता है। कुछ लोगों का मत है कि भगवान अवतार लेते ही नहीं। हाँ? लेकिन छोटी सी बात है, अगर सेठ ने फैक्ट्री लगाई है तो कभी देखने जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ? और गड़बड़ी हो तो व्यवस्था करेगा नहीं? तो इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाने वाला परमात्मा कभी देखने आएगा इसको कि नहीं आएगा? इसकी गड़बड़ियां दूर करेगा नहीं? यदि परमात्मा कभी अवतार ही न ले तो ईश्वर है इस सिवा अनुमान की ओर सिद्ध कैसे होगा? क्या ईश्वर है इसका प्रमाण तो तभी मिलता है जब वो स्वयं आए और कहे कि मैं ईश्वर हूं और मैंने दुनिया बनाई है। आगे आप लोग गीता सुनेंगे, सुनते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि पार्थ, इस संसार को मैंने बनाया है और ये संसार मेरे एक अंश में टिका हुआ है। जैसे अनंत आकाश के एक अंश में कहीं बादल के टुकड़े दिखाई दे जाते हैं। आकाश तो अनंत है ना भाई। विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है। वैज्ञानिकों से पूछो कि आकाश कहां से शुरू हो रहा और कहां अंत है, इसे नहीं बता पाए। कहते हैं सूर्य की जो किरणें हैं ना, ध्वनि की गति 1 सेकंड में 1,87,000 किलोमीटर की। इस गति से अगर
ऊपर की ज्योति की लाइट नीचे आए तो 12 अरब वर्ष लग जाएंगे यहां पहुंचने में, वैज्ञानिक खोजते हैं। लेकिन उसके बाद भी आकाश का अंत कहां है, एंड नहीं। तो उस अनंत आकाश में अगर यहां थोड़े से बादल दिख जाएं तो वो तो ऐसे ही हैं जैसे सुंदरी नारी के थोड़ी में कहीं एक छोटा सा तिल हो जाए। अनंत परमात्मा के स्वरूप में ये संसार एक अंश में टिका हुआ, एक अंश में, छोटे से। और तब अर्जुन ने कहा, प्रभु जरा अपना स्वरूप दिखाइए। तो वो कौन सा स्वरूप है जिसके एक अंश में ये सब टिका हुआ है? भगवान ने कहा, लो हम दिव्य नेत्र देते हैं और फिर हमारे स्वरूप का दर्शन करो। और विराट रूप का जब दर्शन कराया तो अर्जुन विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। वो ये समझ नहीं पाए कि जिसे मैंने अपना सारथी बना रखा है, जिसे यादव कह रहा था, जिसे सखा कह रहा था, वो इतना महान है। तो परमात्मा अवतार लेते हैं कहने का अभिप्राय हुआ। भागवत में भी लिखा है कि सत्यम न चेद्धात रिजम निजम भवेत विज्ञान भिदापमार्जन, विज्ञान अज्ञान भिदापमार्जन गुण प्रकाशई रनुमीयते भवा। प्रभु अगर आपका अवतार न होता तो केवल अनुमान ही लगाया जाता कि इस दुनिया को बनाने वाला कोई है। आपने अवतार लेकर ये सिद्ध किया कि दुनिया को मैंने बनाया, और जिसने उसके बारे में जानकारी चाहिए भगवान राम और कृष्ण ने दी है। उनके ऐसे अलौकिक कार्य हैं जो सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। ध्यान रखिए। भगवान के अवतार का एक और कारण बता के उसके बाद भगवान का प्राकट्य आप लोग श्रवण करेंगे। स्वायंभुव मनु औसत रूपा, स्वायंभुव मनु औसत रूपा, इनते भई नर श्रेष्ठी अनुपा। मनुष्य सृष्टि कहां से प्रारंभ होती है? तो हमारे पुराणों में लिखा है कि स्वयंभू मनु से। ब्रह्मा अपने शरीर के 2 भाग करते हैं, आधा स्त्री और आधा पुरुष का। दोनों के संबंध से जो सर्वप्रथम पुरुष प्रकट हुआ उसका नाम है स्वयंभू मनु, और स्त्री जो प्रकट हुई इसका नाम है शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा, इन दोनों से सृष्टि प्रारंभ हुई। इनके 2 पुत्र थे और 3 कन्याएं थीं। जिनके बड़े पुत्र से ध्रुव प्रकट हुए, जिन्होंने नारायण का दर्शन किया अल्पायु 5.5 वर्ष की अवस्था में। इनकी बेटी देवहूति हुई, जिनके यहां कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। मनु जी चूंकि ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए वो समग्र वेदों के शास्त्रों के ज्ञाता हैं। बड़े ध्यान से बात को समझना है। वे सारी दुनिया के राजा हैं। शरीर उनका स्वस्थ और सुंदर है, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है। लेकिन आज मनु जी बैठे बैठे रो रहे हैं। शतरूपा जी ने देखा कि आज महाराज की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। क्या कारण है? महाराज रो क्यों रहे हैं? शतरूपा जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी नम्रता से पूछा, प्राणनाथ, आज आपको कोई पीड़ा है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं। मुझसे कोई अपराध हो गया? नहीं। पुत्रों के द्वारा कोई अवज्ञा हुई? वो भी नहीं।
प्रजा पर कोई संकट है, वो भी नहीं, तो फिर आंसू कैसे निकल रहे हैं? आंसुओं का कोई हेतु तो होना चाहिए। तो मनु जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, आप लोग सुनो ध्यान से। बोले हो या न विषय विराग, ओ भवन बसत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग, क्योंकि जन्म गयो हरि भजन बिन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। हम तो दुनिया के लिए रोते हैं, मान और सम्मान के लिए रोते हैं, बेटे और पोते के लिए रोते हैं, लेकिन वे भाग्यवान थे मनु जो भगवान के लिए रोते हैं। चौथापन लग गया, अभी तक मन विषयों से हटा नहीं और परमात्मा में लगा नहीं, इस बात की महती पीड़ा मनु जी के अंदर। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी आंखों से कभी आंसू न गिरे। व्यक्ति रोता है, किन के लिए रोता है? बोले सुत दारा परिवार हित रोते हैं दिन रात। सुत दारा परिवार हित रोते हैं दिन रात। प्रभु वियोगी होकर कभी किए अश्रुदोपात, पर क्या जिंदगी में कभी वो समय आया है जब परमात्मा के विरह में अपनी कमजोरी को देखते हो रो पड़े हो कि परमात्मा ये जो बहुमूल्य जीवन मिला था ये जा रहा है और अभी तक किनारा नहीं मिला। कोई व्यक्ति नौका पर सवार होकर के यात्रा कर रहा हो, नदी पार कर रहा हो, और नदी पार पहुंचने से पहले ही पहले अगर नौका डूबने लगे, यात्री का क्या हाल होगा? वो कैसा छटपटाएगा? हमारे आपके जीवन में भी तो यही स्थिति है कि हमको अभी किनारा मिला नहीं और नौका डूबने वाली है, क्योंकि मृत्यु का तो कोई निश्चित समय है ही नहीं। फिर वृद्धों के लिए तो मृत्यु है ही है सामने। भाई बच्चे को तो आशा है कि अभी जवान होऊंगा, फिर बुढ़ापा आएगा तब मरूंगा। जवान को लगता है जवानी खिसकेगी, बुढ़ापा आएगा तब मरेंगे। लेकिन जो बूढ़े हो चुके हैं, अब सिवा मौत के और कौन सा पन मिलने वाला है आपको? कौन सी अवस्था मिलने वाली है? अब तो एक पैर श्मशान में पहुंच चुका है। नहीं, जब आपका कोई केस दायर होता है तो नोटिस आया करते हैं और कई लोग रुपया वुपया दे करके उनको वापस लौटा दिया करते हैं, तब गिरफ्तारी वारंट आता है। तो वृद्धावस्था आते आते परमात्मा के मौत के नोटिस तो कई बार आ चुके हैं। ये दांतों का टूटना एक नोटिस है और बालों का सफेद होना भी नोटिस है। आंखों में कम दिखाई पड़ने लगना ये भी एक नोटिस है भैया। और शक्ति क्षीण हो जाना ये भी नोटिस है। आगे आप सुनोगे, महाराज दशरथ ने अपना मुकुट सीधा किया तो कान के किनारे के बाल सफेद नजर आए, और कान के किनारे के बाल सफेद देखते ही उनके मन में बैराग हो गया। कान के किनारे के बाल वृद्धावस्था का नोटिस है, सावधानी का नोटिस है। श्रवण समीप, अरे श्रवण समीप भये शीत केशा, कि मनहु जरठ पानया से उपदेशा। बालों का सफेद होना वृद्धावस्था का नोटिस है। बालों का सफेद होना ये मौत का संकेत है कि वो आ रही है। महाराज दशरथ का चौथापन, महाराज स्वयंभू मनु का चौथापन प्रारंभ हुआ, अभी मन विषयों से हटा नहीं, इसलिए रो रहे हैं। बड़ी गिलानी है, बड़ी वेदना है।
शतरूपा जी ने महाराज के आंसू देखे, वे भी पिघल गईं। उन्होंने कहा, महाराज अगर मन नहीं मान रहा, संसार से नहीं हट रहा, तब भी हमें संसार छोड़ देना चाहिए। बोलिए सियावर। देखो, मन मान जाए तब घर छोड़ेंगे, ये फार्मूला गलत है। ये फार्मूला गलत है, क्योंकि मन कभी मानेगा नहीं। सीताराम 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 सीताराम। हम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। हम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राम। सीताराम 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 सीता। जो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है, ज्यों बुढ़ापा आ रहा है त्यों वो घर में ज्यादा आसक्त हो रहा है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वृद्धावस्था आते आते पूर्णतया घर से अपना मन हटा लेता है। जिस घर को छोड़ना है उससे ज्यादा प्यार नहीं करना। भाई, ट्रेन की जो सीट आपको छोड़ देनी है स्टेशन जाकर, उस सीट से प्यार क्या करना? क्या ये तो गेस्ट हाउस है, आपकी कोठी। कुछ वर्षों के लिए आप आकर के रुक गए हो इसमें। आप तो बहुत दूर से चले आ रहे हैं और अभी आगे बहुत दूर जाना है आप। ये कोठी परमानेंट नहीं है आपकी, टेम्परेरी है। कोठी को आप अपनी मानते हैं, या आपका अविवेक है, अज्ञान है। कोठी आपकी नहीं है। क्या पत्नी को आप अपनी मानते हैं या अज्ञान है? पत्नी आपकी नहीं है, पति हमारा है, ये भी अज्ञान है। क्योंकि हमारी अगर कोई वस्तु हो तो हमारी इच्छा के बिना वो कहीं जा नहीं सकती। लेकिन हम देखते हैं कि जिनको हम अपना मान रहे हैं वो हमारी इच्छा के बिना हमको छोड़ के जा रहे हैं। हमारे रोकने पर भी रुक नहीं पा रहे। जवान बेटा जा रहा है बिना इच्छा के। माता पिता चाहते हैं हमारा जवान बेटा चला जाए, समाप्त हो जाए। पतिव्रता चाहती है कि मेरा पति चला जाए। क्या सदाचारी पुरुष पतिव्रता स्त्री चली जाए ऐसा कि सोचता नहीं? लेकिन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? बोले वो आपके हैं ही नहीं। पानी गर्म हो गया, जरा ध्यान से सुने बात को। तो पानी में गर्मी सदा रह ही नहीं सकती। अगर सदा गर्म रहेगा तो भाप बन के उड़ जाएगा, वो पानी की सत्ते नहीं रहेगा। पानी का स्वभाव तो शीतल है, तो अग्नि के संपर्क से थोड़े समय के लिए गर्म होता है, उसको अलग करो फिर ठंडा है। संसार में कोई वस्तु आपको मिली है तो वो केवल थोड़े समय के लिए मिली है, वो आपको छोड़ जाने वाली है। इसीलिए जो वस्तु हमें छोड़ने वाली है उससे अधिक प्यार नहीं करना चाहिए। मन मान जाए तब घर छोड़ेंगे, तो शास्त्र कहते हैं कि मन कभी मानेगा नहीं। ये मनोवैज्ञानिक बात है और इस पर आपको गंभीरता से विचार करना है। आग में जितना घी डालते जाएंगे अग्नि उतनी प्रज्वलित होती चली जाएगी। आप विषयों का जितना सेवन करते जाएंगे आपकी वासना उतनी बढ़ती चली जाएगी।
इंद्रियों में इतनी भयानक आग है कि आप 1 वर्ष, 1000 वर्ष, लाख वर्ष नहीं, करोड़ वर्षों तक भी इंद्रियों को तृप्त करते रहें, तब भी अंत में वो भूखी की भूखी रहेगी। रावण के बारे में लिखा हुआ है कि 23वें त्रेता में वो पैदा हुआ था और 28वें त्रेता में मारा गया है। 4-5 चतुर्युगी उसको जिया है और चारों युग का प्रमाण है 43,20,000 वर्ष, और 5 बार घूम गए थे उसके समय। 1.5-2 करोड़ वर्ष की आयु थी रावण की पुराणों के आधार, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत था। जब तक अमृत सूखेगा नहीं रावण मरेगा। ब्रह्मा की सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो रावण के वशवर्ती न हो, रावण के अधीन हो। ब्रह्म सृष्टि, रामायण में क्या लिखा? ब्रह्म सृष्टि जहां लगत अनुधारी, रावण बसवर्ती नर नर। सारे ब्रह्मांड पर जिसका अधिकार था। रावण के पास पत्नियां कितनी थी? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम गिन नहीं सकते, हम गिन करके बता नहीं सकते कि रावण की पत्नी कितनी है। देव जच्छ गंधर्व नरो, देव जच्छ गंधर्व नरो, और किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबलो, बहु सुंदर बर नारी। देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, मनुष्यों की, जो जहां सुंदर राजकुमारी देखी है उसने उसका अपहरण किया और शादी की। 1, 2, 4, 100, 200, 1000, 500 बोले बहु बहुत। करोड़ों वर्षों की आयु, बहुत स्त्रियां, सोने के महल, सारे ब्रह्मांड पर अधिकार, और गुरुवाणी में लिखा कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाच। अब तो तुम्हारे एक ही पूत हो ना, आजकल तो हम 2 हमारे 2 का फार्मूला अपना लिया ना तुमने। क्या तुम्हारे 1 और रावण के 1 लाख। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न। रावण जब मरा है भैया, चिता में आग लगाने वाला कोई नहीं। रावण के नाम से परिवार में रोने वाला कोई नहीं था यारो। रामायण में लिखा है ना कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, कि रहा न कुल को रोवनी। हर सीरियल में देखा होगा, विभीषण ने चिता में आग लगाई थी। किसके? राम। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाथ था रावण घर दिया न भर। सोने की लंका कैसे जली? रावण की सोने की लंका कैसे जली? रामायण में लिखा है कि जरय नगर अनाथ कर जैसा। जैसे अनाथ की, गरीब की झोपड़ी जल जाए, कोई आग बुझाने वाला ना हो, रावण का महल, रावण की लंका अनाथ के मकान जैसे जल गए। कल्पना करो, विचार करो, जब रावण करोड़ों वर्षों की आयु पाकर, हजारों विवाह कराकर, सोने के महल पाकर, सारे ब्रह्मांड पर शासन करके भी अपनी इंद्रियों को तृप्त न कर सका, तो आप 60-70 वर्ष में अपनी जिंदगी में सब कुछ कर जाएंगे। बुद्धिमानी यही है, समझदारी यही है। समय रहते सावधान हो जाओ। वृद्धावस्था आते आते घर छोड़ दो। ये देखो, ये व्यक्ति का मरण 2 जगह बढ़िया है, या तो रण में या वन में, बस। या तो रण में या वन। धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए
दूसरों की बहू बेटी की रक्षा करते करते अगर आप मर गए तो बिना तप किए वैकुंठ चले जाओ, या अंत में सब छोड़ के परमात्मा के चिंतन में डूब जाओ, शरीर छूटे तो वैकुंठ चले जाओ। और नहीं तो क्या होगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे खल दुष्टारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, अरे मूर्ख जीव परमात्मा के चरणों का चिंतन कर ले। देखो इस घर से जाके फिर दोबारा आना नहीं है, आगे बढ़ते जाना। जैसी दुनिया आज हमने बसा रखी है, इसके पहले लाखों बार ऐसे ही ऐसी बसा के छोड़ आया और वो याद भी नहीं। और ये शरीर छोड़ के जब आगे जन्म लोगे तो इसको भूल जाओगे, ये याद नहीं रहने। इससे पहले आप कहां थे, कौन कौन आपके थे, क्या क्या आपने कमाया था, क्या क्या बनाया था, तो याद है आप। अगला जन्म जब मिलेगा तो इसको भी इसी तरह भूल जाओगे। इसलिए परिवार की ममता छोड़ो, परमात्मा से नाता छोड़ो। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, और बहन कहे वीर मेरा, और भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में। आजकल तो इतना हार्ट कमजोर हो चुका है प्रदूषण के कारण, नहीं, और विषाक्त भोजन के कारण कि जरा से झटके में प्राण निकलते हैं। नहीं? नौजवान स्वस्थ व्यक्तियों को हम देखते हैं 1 मिनट में प्राण निकले, 1 मिनट में चले। एक महिला की अभी अभी शादी हुई थी, जा रही है बाजार में, कोई दूसरी स्त्री मिल गई। चाची जी कहां से आ रही हो, बोले सत्संग में गए थे, बड़ी अच्छी कथा चल रही है, आया करो। अरे बोले चाची ये तो बूढ़ों का काम है। क्या अभी तो शादी हुई है, कोई संसार देख लेने। तीसरे दिन पता लगा कि उसका हार्ट फेल हो गया। किसका? हाँ, मुझे कह रही थी तो बूढ़ों का काम। मृत्यु की कोई निश्चित अवधि नहीं है, जीवन की कोई गारंटी नहीं है आपकी। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन, नम्र है चोट झिली न झिली। और कहले हरि नाम वारी रस ना फिरो, अंत समय में हिली ना हिली। क्या पता अंत में क्या होना है। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ के भाई, और लपट झपट के तिरिया रोवे हंस अकेला। जाए जब लग जीवे माता रोए, बहन रोए खटमासा रे। 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता। 4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। नहीं, अभी हम कहीं कथा कर रहे थे, उन्होंने अपनी कार से हमको भेजा। ड्राइवर से पूछा कितने की, बोले 22 लाख की मर्सरीज न्यू मॉडल। हमने कहा भैया आज मर्सरीज में घूम लें, लेकिन अंत में तो काठ की घोड़ी में यात्रा करनी है कि नहीं करनी है। आज हवाई जहाज में घूम लो, एयर कंडीशन में रह लो, लेकिन अंतिम यात्रा जो आपकी होगी क्या,
4 गजी चर गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी और चारों कोने आग लगा दिया, फूंक दियो जसो हो रही। और हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जरे जस घासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। सोने जैसी काया जर गई बाबू, सोने जैसी काया जर गई, को न आयो पाशा कहत कबीर। अरे सुनो भाई साधो, छाड़ो जग की आशा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता है। ये जिंदगी पानी का बुलबुला है, पानी केरा बुलबुला, पानी केरा बुलबुला, और आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। शास्त्रों ने, संतों ने हमको जगाने की कोशिश तो की, लेकिन हम मोह निद्रा में ऐसे सो रहे हैं कि आवाज देने पर भी हमारी आंख नहीं खुलती। ध्यान दो। स्वयंभू मनु चौथापन आ गया, विषयों से वैराग नहीं हो रहा। मन चाहता है कुछ दिन और, है ना? मन हमेशा कहता रहता है कि कुछ दिन और चल नहीं है, बस थोड़ा ये काम और निपटा लें, जरा पोते के लिए दुकान की व्यवस्था कर दें और शादी कर दें, बहू आ जाए जरा घर में, और उसके बाद तो महाराज फिर रहना ही है आपके आश्रम में। हम कहते हैं जब बेटे की व्यवस्था करके पेट नहीं भरा तो पोते के बाद पड़पोते की व्यवस्था में लग जाओगे फिर क्या? भाई तुमने अपने बेटे की व्यवस्था कर दी, अब तुम्हारा बेटा अपने बेटे की व्यवस्था करेगा, तुम अपना परलोक को संभालो। ये तुम्हारा पोता पड़पोता तुम्हारा साथी नहीं बनेगा, तुम्हारा साथी तो तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा ईश्वर बनेगा। मनु जी ने क्या किया? मन नहीं मानता घर छोड़ने के लिए, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि 12 बस राज, ध्यान से सुने बात को, अरे 12 बस राज सुता ही ताब दीना, कि नारी समेत तो गवन बन कीना। 12 बस राज सुता ही तब दीना। बेटा राज लेने को तैयार नहीं और मन देने को तैयार नहीं, लेकिन विवेक था उनकी बुद्धि में। उन्होंने कहा बेटा तुम संभालो और नहीं तो हम चार। और जब मनु चले, उनकी पति प्राणा पतिव्रता पत्नी भी पीछे पीछे चल पड़ी। पतिव्रता वही नारी है जो अपने पति का पीछा नहीं छोड़ती है। क्या? सन्यास लेने के बाद तो फिर पत्नी साथ रह नहीं सकती, लेकिन सन्यास लेने से पूर्व पत्नी रह सकती है साथ। पत्नी बाधक नहीं है। यदि दोनों अपने मन को संभाल लें, नहीं, दोनों संयमी बनकर के भजन करें तो पति पत्नी साथ रह सकते हैं। शास्त्र में कहीं विरोध नहीं। जब वासना होती है तभी साधना में गड़बड़ी आती है। पति पत्नी दोनों जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बात को। 12 बस राज सुता ही तब दीना, नारी समेत तो गवन बनो, और नैमिष बर तीरथ विख्याता। नैमिषारण्य जाकर के पहुंचे दोनों। रास्ते में जाते हुए कैसे सुंदर लग रहे थे। बोले पंथ जात सोहा ही मति धीरा, और ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। आज मनु ज्ञान के स्वरूप है और शत्रुपा भक्ति स्वरूप है। अब उन्होंने राजसी वेश छोड़ दिया है, मुनि वस्त्र पहन लिए, सब तीर्थों में स्नान किया है और संतों के चरणों में बैठ के कथा सुनने लगे। ईश्वर को प्राप्त करना है, मन को शांत करना है,
तो संतों के चरणों में बैठकर पहले कथा सुनने की आदत बनाओ। जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारा असली स्वरूप क्या था ये तुम्हारे समझे में नहीं आएगा। का था तेरा असली स्वरूप क्या था, ये तो कथा सुनने ही से क्या था समझ में आएगा ना। नहीं? आज तो व्यक्ति कथा से ऐसा भागता है जैसे ऊंचे कुल का ब्राह्मण शराब की दुकान से भागता है, बचता है। क्या समझे? जहां जहर पिलाया जाता है वहां टिकट लेकर के जाते हैं, और जहां अमृत फ्री पिलाया जा रहा है वहां खाली हाथ भी नहीं आ सकते। ये दुर्दैव है, ये दोष ठीक भी है। शराब घर बैठे बिकती है और दूध को गलियों गलियों में बेचना पड़ता है। बोलो सियावर। क्या शराब गलियों में बिकती है? वो जहां रखी है वहीं बिकेगी, लेकिन दूध डब्बा लिए गली गली घूम ले लो भाई। अमृत के खरीदार कम हैं और जहर के ज्यादा ग्राहक होते हैं। कुसंग के ग्राहक ज्यादा हैं, सत्संग के ग्राहक कम होते हैं। वो तो जिनके पूर्व पुण्य जाग जाते हैं वही सत्संग की ओर बढ़ते हैं। दोनों पति पत्नी तीर्थ स्नान किया है, मुनिवेश है, सादे वस्त्र हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। बोले कृष्ण शरीर मुनि पट परिधाना और सत समाज नित सुने पुराणा। नित्य कथा सुनते हैं। घर छोड़ और द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि और जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु हो दंपति मन अति लाग। घर में मन नहीं लग रहा था, लेकिन जब सब छोड़ करके आ गए, कथा सुनने लगे तो मन अति लाग, मन एकदम लग गया। भाई फार्मूले के आधार पर वस्तु नहीं बनाओगे आप तो वो बढ़िया नहीं बनेगी, ये ध्यान रख लेना। कई बार आपको उदाहरण से समझाया गया कि कड़ाहा जो बनता है, हलवा जो बनता है, उसमें 4 चीजें ही पड़ती हैं। नहीं, रवा, घी, चीनी और पानी, 4 ही ना। पर बनाने का फार्मूला क्या है? पहले चाशनी बना लो,